सभी को नमस्कार एंड वेलकम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिलीवरी की एक्सपायरी जो होती है क्लियरिंग के दिन, जो एक्सपायरी के ट्रेड होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे कि उनको अगर कोई सौदा आपका एट द मनी का बिल्कुल 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में यदि कोई ट्रेड आपका ऐसा कोई फंस जाता है जिसके अंदर कोई सी भी स्ट्राइक आपकी एट द मनी की फंस जाती है, तो उसको बिल्कुल आराम से आप किस तरीके से काट सकते हो, आज के इस वीडियो में इसी तरीके का 2 ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरीके के ट्रेडों से किस तरीके से बच सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों का इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए। और बटरफ्लाई के भी किस तरीके के ट्रेड आप एक्सपायरी के जो 5 डेज रह जाते हैं मंडे टू थर्सडे, उसके अंदर आप ढूंढ ढूंढ के एक्सपायरी के ट्रेड जो है बना सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा आप बटरफ्लाई के ट्रेड से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये ट्रेड, ये आप टीवीएस मोटर का यहां पे 1940 का स्ट्राइक देख रहे होंगे। ये मेरा बिल्कुल 3:15 पे जो ट्रेड हुआ और टीवीएस मोटर एक्सपायरी के डेज यानी 25 तारीख को थर्सडे को काफ़ी गिरा हुआ था, तो ये 1940 की स्ट्राइक मेरी मैच हो गई थी, ये 1940 की, जो कि 1941 रुपये का 1941 रुपये 10 पैसे का क्लोजिंग प्राइस टीवीएस मोटर के अंदर आया है और मेरा ये 2 लॉट यहाँ पे बिक गए थे 1.32 की एवरेज में -2 लॉट। तो अब जब ये मार्केट के अंदर यानी 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच में, यानी यदि आप सपोज मानो ये ट्रेड आपका हुआ है 3:17 पे और मेरे 2 लॉट बिक गए एट द मनी के 1.32 में, मैंने 12 से लगा रखे थे 1940 की स्ट्राइक टीवीएस मोटर की। तो आपको ऐसे में घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर आपका ट्रेड क्या हुआ है, इसके अंदर आपका फ्यूचर में क्या ट्रेड हुआ है और जो कॉल लगा रखी है कॉल के अंदर क्या ट्रेड बनता है। तो अगर मेरा ट्रेड यहां पे सेल हुआ है तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर मेरे 2 लॉट फ्यूचर के सेल हुए हैं, फ्यूचर के मेरे 2 लॉट यहां पे क्या हुए हैं, सेल हुए हैं, और कॉल के मेरे क्या हुए हैं, 2 लॉट मेरे यहां पे 1940 की कॉल के ही 2 लॉट मेरे क्या हुए हैं, यहां पे बाई हुए हैं। तो ये ट्रेड मुझे पहले अपना निकालना पड़ेगा कि मेरा कौन कौन से इन दोनों इस वाली स्ट्राइक के अंदर मेरे कौन कौन से ट्रेड अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा हुए हैं। तो जैसे मेरे इस वाले केस के अंदर मेरे 2 लॉट फ्यूचर के बिके टीवीएस मोटर के सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस पे, और मेरी 2 कॉल प्लस हो गई 1940 की स्ट्राइक की, जो भी उस टाइम का भाव चल रहा होगा 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 3:17 पे। तो अब आपको करना क्या है ऐसे में कि आपको सबसे पहले, या तो अगर यहां पे डेप्थ वो आ रही है तो आप यहां से ही सबसे पहले तो उसको काटने की कोशिश करिए, अगर वो कट जाता है तो। मगर कई बार क्या होता है कि एक लैग 0 होने की वजह से, एक लैग यानी बाई या सेल, 2 लैग होती हैं ऑप्शन के अंदर या फ्यूचर के अंदर, किसी के अंदर भी 2 लैग होती है, बाई और सेल। अगर सेल साइड का सौदा, सेल साइड का रेट हट जाएगा, केवल बाई साइड का रह जाएगा तो भी आपका सौदा नहीं कटेगा, और अगर बाई साइड का रह जाएगा, सेल साइड का हट जाएगा तो भी आपका सौदा नहीं कटेगा। रेट आपको यहां पे वो फ्लैश करता रहेगा, मगर आप यहां पे अगर काटेंगे भी तो वो सौदा आपका यहां पे बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो आपको करना क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपको ये सौदा आपको मैनुअल जाके काटना पड़ेगा, यदि आपके ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में वो मैनुअल की सुविधा आपको प्रोवाइड कराई हुई है। तो अभी मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर मैनुअल की सुविधा मुझे प्रोवाइड करा रखी थी, तो ऐसे में मैंने क्या करा कि जब ये सौदा मेरा यहां पे नहीं कटा, 1.32 का सौदा मैंने -10 रुपए तक भी मार दिया, मगर वो मेरा यहां पे नहीं कट रहा था क्योंकि इसकी एक लेग 0 हो चुकी थी, यानी बाई साइड की। सेल साइड आ रहा था मगर बाई साइड की लेग 0 हो गई थी ऑप्शन के अंदर 1940 वाली स्ट्राइक के अंदर। तो मैंने इसका जो सॉल्यूशन है वो, इसका मैंने सॉल्यूशन फिर क्या निकाला कि मैंने 2 लॉट जो मेरे यहां पे सेल हो गए थे, जो मैंने बताया 2 फ्यूचर मेरे सेल हो गए और 2 मेरी ऑप्शन यानी 1940 की कॉल बाई हो गई। तो मैंने इसको मैनुअल जाके आप यहां पे देखेंगे, मैंने 1940 की कॉल जो भी भाव सामने आ रहा था, चाहे वो 5 पैसे आ रहा था, चाहे वो कुछ भी आ रहा था, मुझे बस क्योंकि बेचनी है तो बेचनी है, तो मैंने यहां पे देखिए, यहां पे टाइम भी आ रहा होगा 3:20 पे, 3:20 पे ये मैंने सौदे दोनों के दोनों मैनुअल यहां पे काट दिए। जो मेरा वहां पे क्या हुआ था, मेरा वहां पे हुआ था कॉल, मेरा हुआ था बाई कॉल, मेरा 2 लॉट से क्या हुआ था, 2 लॉट मेरे कॉल के क्या हुए थे, बाई।
और फ्यूचर के मेरे 2 लॉट क्या हुए थे, फ्यूचर के मेरे 2 लॉट हुए थे सेल। तो मुझे इसके अपोजिट सौदा मैनुअल से करना पड़ेगा, जब जाके मेरा सौदा बराबर होगा। तो मैंने देखिए यहां पे 2 लॉट फ्यूचर के बाई कर लिए, यहां पे 2 लॉट मेरे फ्यूचर के बाई कर लिए इसके अगेंस्ट, और 2 कॉल जो बाई थी उनको मैंने यहां पे सेल कर दिया बाई के अगेंस्ट। और यहां पे देखिए मेरा रेट भी 1940 की कॉल का यहां पे जो रेट आ रहा है वो 00 आ रहा है, आप यहां पे देखें ये। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मेरे दोनों ट्रेड हुए वो मैंने एज इट इज मैनुअल सौदा करके उसे बराबर कर दिया। तो मैं यहां पे मेरा जो फिजिकल डिलीवरी का जो चक्कर था वो मेरा खत्म हो गया, और मैंने 1940 के कॉल बेच दी और मैंने फ्यूचर यहां पे बाई कर लिए। मगर जिन सॉफ्टवेयरों के अंदर मैनुअल की सुविधा नहीं है या जिनके पास मैनुअल नहीं है, उनको इस तरीके की दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैं आगे से बता रहा हूं कि वो अगर आपको डिलीवरी का काम करना है, यानी आपको एक्सपायरी के अंदर काम करना है और सीआर का काम करना है या बटरफ्लाई का काम करना है, तो आपको मैनुअल की सुविधा आपको 100% इसके अंदर रखनी पड़ेगी, तभी आप इस तरीके के डिलीवरी के सौदों से बच सकते हैं। अन्यथा आपका कोई ना कोई जो है स्ट्राइक इस तरीके की मैच होनी स्वाभाविक है, और वो मैच आपकी होएगी ही होएगी। आप यहां पे देखें मेरे 2 इंडस टावर, मैं आपको एक ट्रेड और दिखाता हूं, ऐसी मेरा 2 इंडस टावर मेरे बिक गए वो -25 पैसे में। ये देखिए इस वाली स्ट्राइक के अंदर मेरे 2, अभी देखिए आप रेट मेरा क्या आ रहा है, ये देखिए इंडस टावर का मेरे 225 की स्ट्राइक लगा रखी है, और इंडस टावर का भाव क्या आ गया 224 रुपए 80 पैसे, और ये तो बिल्कुल 3:23 पे ही हो रहा है। आप यहां पे देखें 3:23 और 3:22। तो मेरा जैसे ये मेरा 20 पैसे में बिका, और मुझे इसका रेट याद नहीं आया क्योंकि इतनी सारी स्ट्राइक लगी हुई होती है, तो रेट याद नहीं आता है कि भाई कौन सा स्ट्राइक बिल्कुल एट द मनी के अंदर बन गया या एट द मनी से नीचे आ गया। तो मेरा देखिए यहां पे 2 लॉट मेरे बिके -20 पैसे में, मैंने तुरंत उसको -55 पैसे से तुरंत सामने सेलर बैठा था तो मैंने हिट करके उसको उड़ा दिया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता बजाय उसको लॉस में काटने के, क्योंकि वो एट द मनी है, और एट द मनी के अंदर भी वो आपकी स्ट्राइक से नीचे आ चुका है 224 रुपए 80 पैसे। यानी 224 रुपए 80 पैसे का मतलब ये हो गया कि 25 की कॉल जो आपकी यहां पे बाइंग हो रही है, 225 की कॉल इसमें भी क्या हो रही है, बाइंग हो रही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इस वाले ट्रेड को क्या कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो। देखिए यहां पे भी क्या हो रखा है, 2 लॉट मेरे यहां पे क्या हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं। तो 2 लॉट जब मेरे सेल हो रहे हैं तो मेरे यहां पे क्या हो रहा है कि मेरा फ्यूचर बिक रहा है, और कॉल मेरी क्या हो रही है, बाई हो रही है। तो कॉल मेरी क्या हो रही है, बाई हो रही है। अगर ये 224 रुपए 80 पैसे का भाव आ गया और 25 की कॉल बाई हो रही है, तो 25 की कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 25 की कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अब मानो मेरी कॉल की वैल्यू 0 हो गई और मेरे फ्यूचर यहां पे खड़े रह गए, तो मेरे 2 डिलीवरी यानी 2 फ्यूचर मेरे शॉर्ट हो गए। शॉर्ट यानी मेरी डिलीवरी मुझे मार्केट के अंदर मेरी मार्क हो जाएगी, यानी डिलीवरी मुझे इसके अंदर देनी पड़ेगी। या अगर मैं नहीं दे पाया ये डिलीवरी तो मेरी इसके अंदर अगले दिन ऑक्शन हो जाएगी, यानी फ्राइडे को मेरी ये ऑक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, डिलीवरी के जो चक्कर हैं आजकल के बाजार में ज्यादा आने लगे हैं, क्योंकि बाजार बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करने लगा है। आपने बजाज ऑटो का भाव देखा, टीवीएस मोटर का भाव देखा, टेक महिंद्रा का भाव देखा, वो एक्सपायरी के डेज में ही इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट देते हैं। तो इस तरीके की जो स्ट्राइकें हैं वो मैच होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूं कि यहां पे मेरे पास सेलर था, तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैंने इसको चलो यहीं से काट दिया, क्योंकि इसकी दोनों लेग खुली हुई होंगी उस टाइम, 225 की कॉल की बाई और सेल दोनों में ही रेट अवेलेबल होगा। तो मेरा झट से सौदा मेरा 3:23 पे कट गया। अगर इसकी एक कॉल यहां पे एक साइड 0 हो जाती तो ये मेरा सौदा बिल्कुल भी नहीं कटता, और इसको फिर मुझे दोबारा मैनुअल से काटना पड़ता। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आप काटने जाते हो मैनुअल से भी, तो अगर आप सेलर हो तो बाई साइड आपको कोई रेट नहीं मिलेगा, चाहे आप उसको बेशक 0-0 करके ही काट रहे हो। तो आपका वो जब ऑप्शन नहीं कटेगा तो आपका जो 2 डिलीवरी आपकी फ्यूचर की बिक गई हैं वो आपकी ऐसे में मार्क होंगी ही होंगी, और 2 डिलीवरी मार्क होने की वजह से वो जो सौदा है आपका ऑक्शन में जाएगा ही जाएगा अगले दिन, यानी फ्राइडे को। यदि बृहस्पति की क्लियरिंग है तो फ्राइडे को वो जाएगा ही जाएगा, और अगर फ्राइडे की छुट्टी है तो वो मंडे को 100% आपका ऑक्शन में कुछ ना कुछ आपको नुकसान उसके अंदर देगा। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर यही बताने की कोशिश करी है, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप सबसे पहले या तो मैनुअल आईडी के अंदर इस तरीके की मैनुअल आईडी आपको अपने पास स्पेयर में रखनी पड़ेगी, जिसके अंदर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको टीवीएस मोटर का एक ट्रेड यहां पे दिखाया कि मैंने टीवीएस मोटर का ट्रेड किस तरीके से काटा,
3:20 पे। अब अगर मेरे पास मैनुअल की सुविधा नहीं है तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरे पास, अब भाई मुझे काटना भी इस वजह से पड़ेगा क्योंकि जब मार्केट रन कर रहा है और 1940 की स्ट्राइक है, भाव चल रहा है 1941 1942, तो मुझे नहीं पता कि वो 3:30 बजे क्लोजिंग क्या देगा, 3:30 बजे क्लोजिंग क्या देगा, ऊपर देगा 1940 से या 1940 ही देगा या 1940 से नीचे दे देगा। तो ये मुझे जब नहीं पता तो मेरे पास केवल एक ही तरीका बचता है कि मैं इसको बिफोर मार्केट या मार्केट बंद होने से पहले ही इस ट्रेड को बराबर कर दूं जो भी मेरा एटीएम के बिल्कुल आसपास का सटा हुआ सौदा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसमें हाई चांसेस ये हैं कि डिलीवरी कहीं ना कहीं शॉर्ट आने का या डिलीवरी बोट आने का खतरा आपका बिल्कुल बनेगा। तो आप इस तरीके से यहां पे इस जो है प्रॉब्लम से निकल सकते हैं और मैनुअल के थ्रू आप इस सौदे को काट सकते हैं। अगर आपका डेप्थ के अंदर सौदा आ रहा है तो आप वहीं के वहीं उस सौदे को बराबर कर दीजिए ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम से आप आगे बच सकें। तो ये तो मैंने आपको डिलीवरी के जो परेशानी होती है अक्सर ब्रोकर के यहाँ पे एक्सपायरी के डेज में, मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है। और कुछ ट्रेड में आपको इस तरीके के बताऊंगा कि बाजार के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बाजार के अंदर रहती हैं, बस हमें उसको समय चलते पहचानना है। और वो जो है आपको जो हफ्ता बचता है यानी मंडे टू थर्सडे, उसके अंदर सीआर के ट्रेड भी आपको मिलते हैं, बटरफ्लाई के ट्रेड भी मिलते हैं। जैसे मैं आपको ये 19 तारीख का ट्रेड दिखा रहा हूं जो कि रिलायंस की रिजल्ट आने से पहले का ट्रेड है और रिलायंस का भाव करीबन 2705 और 2720 के आसपास का ट्रेड चल रहा था और 19 तारीख का ट्रेड है ये। और 19 तारीख में रिलायंस जो 2860 का ₹1.13 में आप यहां देखिए बिक रहा है। ये देखिए मेरा यहाँ पे बिका हुआ भी है और मेरे केवल 14 ही लॉट मैंने बेच पाया क्योंकि मार्जिन के इशू की वजह से। ₹1.13 में मेरे बिक रहे हैं और दूर की स्ट्राइक है, इसमें खर्चा भी कम होता है क्योंकि जब 2705 और 2720 का भाव है तो आप समझ सकते हैं खर्चा भी इसका कम आ रहा होगा। और 14 लॉट देखिए 2800 की स्ट्राइक बोट हो रही है -33 में। ये देखिए 14 लॉट मेरे ₹1.13 में बिक रहे हैं और 14 लॉट मेरे -33, यानी मैंने पोजीशन को क्रेडिट में पोजीशन मैंने क्रेडिट में खड़ी करी है। करीबन 125 रुपए ऊपर की पोजीशन मैंने यहां पे क्रेडिट में खड़ी करी है। तो इतनी जल्दी अगर रिलायंस के रिजल्ट भी आ रहे हैं और बाजार का ट्रेंड भी डाउन था तो इतनी जल्दी वो इतना ऊपर खुलने वाला नहीं है। और अगर खुलेगा भी तो भी आपका सौदा वो कहीं ना कहीं एट पार के अंदर कटवा देगा क्योंकि आप पहले ही क्रेडिट के अंदर पोजीशन को अपनी बिल्डअप कर रहे हैं। अभी 19 तारीख में मैंने ये पोजीशन बनाई है, 20 तारीख में ही आप ये देखेंगे जब बाजार के रिजल्ट आ गए, जिस दिन शनिवार था उस दिन जो है मैंने इस पोजीशन को काट दिया रिलायंस। और शनिवार को जो मार्केट खुली थी उसके अंदर 2800 वाली जो स्ट्राइक थी जो कि -33 में आई वो तो मेरी बिक गई 55 में, ये देखिए। और जो मेरी 2860 वाली स्ट्राइक थी वो मेरी जो ₹1.13 में बिकी थी वो भी 55 में आ गई। यानी मैंने भाव में ये सौदा बराबर कर दिया, जबकि मैंने ₹1.13 में पोजीशन बेच के -55 में इसको बोट किया था। तो मैंने इसके अंदर क्रेडिट के अंदर ये पोजीशन बनाई थी करीबन 45 और 20, 45 और 15 60 पैसे, 60 पैसे के अंदर मैंने क्रेडिट के अंदर ये पोजीशन बनाई थी और मैंने भाव में इसको काट दिया। तो चलो ये तो एक छोटा ट्रेड हो गया, मगर आपको यदि और भी काफी चीजें बाजार के अंदर आप ढूंढेंगे तो आपको देखने से मिलेगा कि आप उसके अंदर कहीं ना कहीं नॉन रिस्की ट्रेड जो कि केवल इंटरेस्ट पे करके 1 दिन का या 2 दिन का इंटरेस्ट का रिस्क लेके आप यदि खड़े करें और कहीं ना कहीं आप बाजार का रुझान देखते हुए उस साइड पोजीशन बनाएं तो आपको बहुत अच्छा क्रेडिट बाजार के अंदर मिलने की पूरी आशंका होती है। अभी देखिए कि मैंने 2600 का 40 का गैप, 2600 का 40 का गैप, रिलायंस का 40 का गैप, 40 लॉट -11 में उठा लिए। यह सौदा बाद में 20 पैसे प्लस में भी देके गया था। अब आप समझें कि मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी डाउन चल रहा है। रिलायंस 2760 रुपए से रिजल्ट के अगले दिन ही 2760 से 2705 आया और उसके अगले दिन ही मंडे को 2645 रुपए का रेट इसका रिलायंस का आ गया, 2645 का। अब मैंने इसके अंदर केवल इंटरेस्ट का रिस्क लिया और -11 कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होती है। जब हम मार्केट में इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं तो ये जो रिस्क होता है ये कुछ भी रिस्क नहीं होता है, और वो भी गैप के आगे। गैप देखिए कितना बड़ा है, 40 का गैप मैं ले रहा हूं। तो जब रिलायंस का भाव 2645 आ गया झटके से, तो जो ये -11 वाला रेट था ये इसकी वैल्यू 7.5 रुपए तक भी एक बार खुल गई थी।
7.5 तक भी एक बार खुल गई थी, जो कि मैंने यहां पे इसको 3.5 से लेकर 4 रुपए की एवरेज में मैंने ये सारे के सारे लॉट यहां पे मैंने बराबर कर दिए। तो आप देखेंगे कि भाई 40 लॉट का मतलब कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 10,000 शेयर हो गए। 10,000 शेयर में आपने 1100 रुपए यहां पे पे करे, प्लस आपका 1 या 2 दिन का आपका हो गया इंटरेस्ट। तो कुल मिला के जो भी आपका रिस्क था, आपने उसके अंदर रिस्क को मैनेज करते हुए आपने ये पोजीशन उठाई। और उसके बाद ये देखिए यहां पे आपको रिवार्ड क्या देके गया कि 3.5 से लेकर 4 रुपए में अगर मैंने ये सौदा यहां पे बेच दिया तो 10,000 शेयर में यहां मेरे 35,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए मैंने यहां पे गेन कर लिया। अगर मैंने इसके अंदर 10,000 रुपए का ब्याज भी पे कर दिया होगा, क्योंकि बहुत दूर का सौदा है और इसके अंदर मार्जिन भी कम लगा होगा, तो अगर ये मैंने इसके अंदर 10,000 रुपए का मार्जिन भी दे दिया होगा, तब भी मैंने ऐड उसमें कम से कम 25 से लेकर 30,000 रुपए, कम से कम 25 से लेकर 27,000 रुपए इसके अंदर मैंने कहीं ना कहीं इस सौदे के अंदर निकाल लिए होंगे। तो इस तरीके के ट्रेड भी आपको बाजार के अंदर मिलते हैं, बस वो आपको ढूंढने पड़ते हैं, छांटने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए बाजार के अंदर क्या है कि 188 स्टॉक है, 188 स्टॉक में अब सभी के अंदर आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज कौन से स्टॉक के अंदर चल रही है वो आप कहीं भी उसको ग्रैब नहीं कर सकते। बस क्या होता है कि आप अगर थोड़े से एफर्ट लगाएंगे तो आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज बाजार के अंदर दिखेंगी, और आपको जो अगर अपॉर्चुनिटी दिखेंगी और आप उसको अगर बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉफिट जरूर होगा। अभी यहां पे देखेंगे 20 तारीख को ही, शनिवार को ही मेरे टाटा कंज्यूमर 1151 का भाव चल रहा था और 1140 की स्ट्राइक, मेरे 20 लॉट आप यहां पे देखेंगे 7 पैसे सीधे, यानी खा के मेरे 20 लॉट, यानी 20 लॉट का मतलब हो गया 18,000 शेयर, क्योंकि इसका जो लॉट है वो 900 शेयर का है। तो मेरे 18,000 शेयर खा के यानी 7 पैसे में मुझे ये पोजीशन दे गया। और मैंने इस पोजीशन, क्योंकि इसकी क्या हो रहा था, इसकी एट द मनी 5 रुपए में बिक रही थी। आप ये देखिए शनिवार को, यानी एक्सपायरी के अंदर कितने दिन है अभी, 4 दिन। 4 दिन पहले ही इसका जो 10 का गैप है वो 50%, यानी 5 रुपए में इसका ट्रेड बिक रहा था। तो अब आप खुद सोचें, अगर 1150 के भाव पे 1150 का एट द मनी 5 रुपए बिक रहा है और 1150 के अंदर कौन सी स्ट्राइक शामिल है, 1140 की स्ट्राइक भी शामिल है। अब जब 1140 की स्ट्राइक शामिल है 1150 की बटरफ्लाई के अंदर, तो मैंने 1140 की बटरफ्लाई ही अगर वो मुझे प्लस में दे रहा तो आप मुझे बताएं कहां से घाटे का सौदा है। क्योंकि जब एट द मनी तो 5 दिन पहले है, तो अब 5 दिन पहले अगर 1150 की स्ट्राइक एट द मनी पे 5 रुपए का भाव खोल सकती है और मार्केट में जबकि डाउन ट्रेंड है, तो क्या कुछ दिन बाद 4 दिन बाद जब एक्सपायरी कटेगी इसकी और बाजार का रुझान जब ट्रेंड डाउन है, तो क्या स्टॉक 1150 का 1140 की रेंज में नहीं आ सकता? और ऐसा ही हुआ, 1150 की रेंज छोड़ के एक्सपायरी के डेज में वो 1140 की रेंज में पहुंच गया टाटा कंज्यूमर। अगर आप भाव देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर का जो क्लोजिंग आई है वो 1135 के आसपास की आई है। तो ये ट्रेड क्या हुआ मेरा, उसने बटरफ्लाई के अंदर, यानी अगर मैं नॉर्मल बटरफ्लाई की बात करूं तो उसने मेरा ये ट्रेड वहां पे खोला नहीं, मतलब ये रेट बिल्कुल 1140 का एक्सपायरी के डेज में आया, तो ये रेट मेरा वहां पे ओपन नहीं हुआ। मगर अगर 1140 का ही रेट आ गया तो आप ये समझ के चले कि इसका रेट मिनिमम 7 या 8 रुपए का बनता है। अब खोलने को चाहे वो 5 रुपए का भी ना खोले, मगर 7 या 8 रुपए का बनता है। तो मैंने इस ट्रेड को क्या करा, इस ट्रेड को मैंने मैनुअल ट्राई किया और इस ट्रेड को मैंने इस ट्रेड को एक्सपायरी के डेज में मैनुअल काटने की कोशिश की। ये देखिए मैंने इस ट्रेड को मैनुअल की सहायता से, क्योंकि मेरे 1140 की स्ट्राइक मेरी क्या हो रखी है, 1140 की स्ट्राइक मेरी सेल है, क्योंकि मेरे 1140 की स्ट्राइक बोट है। तो बॉट कितने हो गए, मान लो मेरे 1140 की जो स्ट्राइक है वो कितने सेल है, क्योंकि मेरी 19,000 क्वांटिटी है 18 लॉट के हिसाब से, तो मेरे 4 लॉट मैंने वो बटरफ्लाई से काट दिए थे। मगर मेरे जो 16 लॉट बच गए, 16 लॉट में मेरे 32 लॉट माइनस होंगे 1140 की स्ट्राइक, और 16 लॉट मुझे 1150 के बेचने होंगे, क्योंकि मेरी 1140 का सेंटर मेरा प्लस है। तो 1140 का अगर सेंटर मेरा प्लस है तो सेंटर मेरा क्या हुआ, माइनस हुआ। तो माइनस सेंटर को मुझे क्या करना पड़ेगा, बोट करना पड़ेगा डबल से। तो मेरे यहां पे देखिए मैंने मैनुअल में 32 लॉट में यहां पे मैंने बाई करे और 16 लॉट मैंने यहां पे इसको बेच दिया। तो आप यहां पे देखेंगे कि अगर मैं इसका डबल भी कर दूं तो 1 रुपए 21 पैसे का डबल कितना हो गया, 2 रुपए
₹2.40, ₹2.40 मैंने यहां पे इसको बाई कर लिया, क्योंकि मैंने यहां पे क्वांटिटी यहां पे 16 लॉट से अगर आप लगाएंगे तो ₹2.40 में मेरे ये लॉट आए और ₹6.72 में मेरे यहां पे ये बिक गए। तो आप लगाएंगे कि बाकी के बाकी चार रुपए कुछ पैसे, यानी ₹4.5, ₹4.33 की एवरेज में, जो मेरे ₹7 प्लस की एवरेज में थे, 7 पैसे प्लस की एवरेज में थे मेरे 19,000 शेयर, वो मैंने यहां पे ₹4.33 की एवरेज में मैंने यहां पे एक्सपायरी के डेज में सेल कर दिए। तो इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज है आपको बाजार के अंदर मिलती है, अगर उसको देखते हैं, उसको छांटते हैं। और ये पोजीशन मैंने बनाई कब थी? ये मैंने पोजीशन बनाई थी 20 तारीख को, जिस दिन मार्केट, ये देखिए 19 तारीख के अंदर मैंने बजाज फाइनेंस के अंदर पोजीशन बनाई। बजाज फाइनेंस के अंदर मैंने पोजीशन बनाई थी कि मैंने लॉट यहां पे परचेज करे थे। बीस तारीख को मैंने बजाज फाइनेंस के अंदर पोजीशन बनाई थी 7,000 की। ये देखिए मैंने 20 लॉट यहां पे कितने में लिए? ये 16 लॉट मेरे आए थे -33 में, और 20 लॉट मेरे आए थे 7100 की स्ट्राइक -$2.80 में, और उसके अगेंस्ट ऊपर की कॉल 7500 की मैंने 20 लॉट ले लिए -$1.71 में, और 7100 की पुट ले ली -$2.80 में। तो इस तरीके से मैंने ये पेयर बना के यहां पे लॉट यहां पे इकट्ठे कर दिए 16, 20 और 20। तो ऊपर की कॉल भी प्लस है इसमें और पुट भी प्लस है। तो एक घाटा मैंने यहां पे लगा के इस पोजीशन को बिल्डअप कर दिया 20 तारीख को, यानी शनिवार को। और आप यहां पे देखेंगे जो पोजीशन मेरी यहां पे प्लस में आ रही है -$2.80 में आ रही है, वो पोजीशन मैंने 25 तारीख को किन किन रेटों में यहां पे मैंने बेची है वो मैं आपको दिखा देता हूं। 25 तारीख को मैंने यही पोजीशन जो यहां पे $2.80 में आया था 7100 वाला -$2.80 में, वो मैंने बेच दिया $11.20 में। आप यहां पे देखें ये मैंने बेच रखी है 25 तारीख को, जो कि मैंने 20 तारीख में उठाई थी -$2.80 में। ऊपर की जो 7500 वाली थी वो क्या हो गई? वो हो गई जीरो, जो कि हमने $2.80 में उठाई थी। और जो 33 पैसे का माल लिया था हमने 7,000 की पुट का, 7,000 की पुट का क्या करा था हमने? ये 24 तारीख को मैंने 7,000 की पुट, 7,000 की 24 तारीख को ₹8 में जो +33 में ली थी, वो मैंने जो +33 में ली थी वो मैंने ₹8 में यहां पे बेच दी। और जो -$2.80 में 7100 वाली ली थी वो मैंने आपके सामने ₹11 कुछ पैसे में बेच दी। तो इस तरीके की पोजीशनें क्या है कि एक्सपायरी के डेज में होता क्या है कि वैल्यू जीरो हो जाती है ऑप्शंस की, ज्यादातर मतलब जीरो के आसपास पहुंच जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप ट्रेड ढूंढेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड बाजार के अंदर मिलेंगे, और वो ट्रेड यदि एट द मनी बन जाते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस 7,070 7,080 का भाव एक्सपायरी के डेज में आ गया था टूट के, तो अगर वो एट द मनी बन जाते हैं तो वो कम लागत में कम रिस्क के अंदर आपको काफी अच्छा मुनाफा देते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ ये ट्रेड शेयर करे, डिलीवरी के भी मैंने आपको शेयर दिखाए, डिलीवरी के ट्रेड भी मैंने आपको दिखाए, 2L के भी मेरे बहुत सारे ट्रेड हुए थे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि डिलीवरी के अगर आप ट्रेड डिलीवरी के अगर आपको टेंशन नहीं है कि भाई डिलीवरी के एट द मनी स्टॉक के अंदर फंसती है, तो बाजार के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, और आपको डिलीवरी के साथ साथ मैनुअल की भी सुविधा है, और आप ठंडे दिमाग से उस मैनुअल की पोजीशन को अगर आप काट सकते हैं जो आपकी एट द मनी फंस गई हैं, तो आप बटरफ्लाई के ट्रेड, 2L के ट्रेड, CR के ट्रेड, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड बाजार के अंदर अवेलेबल होते हैं एक्सपायरी के वीक में, जो कि आप यहां पे ढूंढ के उनको इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको इस वाले भी। दोस्तों फिर भी इस तरीके के जो ट्रेड होते हैं एट द मनी के जो ट्रेड हैं, ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, इनके अंदर भारी पेनल्टी, भारी ऑक्शन स्टॉक के अंदर काफी बार देखने को मिलती है। तो इस तरीके के फिर भी ट्रेडों से बचें, और अगर आपको इस तरीके के ट्रेड करने भी हैं तो आप ओडिन का इस्तेमाल करें, प्रॉपर ओडिन का इस्तेमाल करें। मतलब एक ओडिन मैनुअल जो है आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर 188 के 88 स्टॉक के रेट आपके पास अपडेट होते रहने चाहिए हर समय, ताकि आपको कैश के, और इसमें एक बात और बता दूं, इसके अंदर कभी फ्यूचर के भाव आप ना देखें। फ्यूचर के जो ट्रेड होते हैं वो कैश के भाव से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ACC के अंदर ऐसा ही कांड हुआ था, अगर आप देखेंगे ACC 3 बज के कुछ मिनट पे फ्यूचर का अंदर उसका भाव क्या हुआ कि ऑटोमेटिक ट्रेड करता रहा, यानी अगर 2400 कुछ का भाव ACC का 2465 रुपए का भाव फ्रीज था,
एसीसी का, तो वो 2500 कुछ जाके फ्यूचर के भाव में ट्रेड कर रहा था और कैश के भाव में वो 2400 कुछ रुपए में फ्रीज दिखा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कैश और इक्विटी के भाव में, फ्यूचर के भाव में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो आपको ज्यादातर क्या करना है कि कैश के भाव ही देखने हैं, क्योंकि जो सेटलमेंट आपका होगा वो इक्विटी यानी कैश के भाव से ही होने वाला है, 3 से लेके 3.5 के बीच में। तो आपको जो मॉनिटर करना है वो 3 से लेके 3.5 के बीच में वो कैश के यानी इक्विटी के भाव को ही कंसीडर करना है, ना कि फ्यूचर के भाव को। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर एट द मनी की कोई भी स्ट्राइक आपकी इस तरीके की चल रही है तो या तो आप उसको काट के जाएं, मैनुअल काटेंगे बहुत बढ़िया, और अगर वो अगर डेप्थ से कट जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कटती तो आप उसको मैनुअल जरूर काट के जाएं। क्योंकि देखिए दोस्तों, फंसते हम भी हैं, सब फंसते हैं, मगर इसमें आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि अगर आप फिजिकल यानी स्टॉक की का काम कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही रिस्की और बहुत ही ज्यादा डेंजर काम हो सकता है। तो आप इससे बचें। 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में ट्रेडिंग अवॉइड करें स्टॉक की। और क्योंकि देखिए कौन सी स्ट्राइक एट द मनी बनेगी ये ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, तो एट द मनी की जो भी स्ट्राइक है आपके पास लगी हुई हैं, आप कोशिश करके 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में उनको डिलीट करके उनके अंदर पोजीशन बराबर कर दें। क्योंकि 3 बजे 20 मिनट से लेकर 3 बज के 30 मिनट का जो एंड के 10 मिनट होते हैं, कौन सी स्ट्राइक पल में एट द मनी बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे साथ होता है तो आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि जो 1940 की जो टीवीएस मोटर का जो केस हुआ या इंडस टावर का जो केस हुआ, ये आप देखेंगे बिल्कुल एंड मूवमेंट पे हुआ, जबकि इतनी पोजीशन खड़ी रहती हैं। और इस तरीके का अगर कोई ट्रेड हो जाए तो आदमी होपलेस हो जाता है। तो इस तरीके का अगर आपको ट्रेडों से बचना है तो कोशिश करके 3 बजे से लेकर 3:15 के बीच में, 3 बजे से लेकर 3:15 के बीच में इस तरीके की स्ट्राइकों को डिलीट करते चले जाएं जो कि एटीएम से रिलेटेड हैं, जो कि एटीएम के आसपास की हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ही इसकी एक सावधानी है, अदरवाइज इसकी कोई सावधानी नहीं है। इसके अंदर कोई भी फंस सकता है, उसके अंदर हम भी फंस सकते हैं, मगर अगर आप फंस गए और आपको निकलने का तरीका नहीं पता है तो उसके अंदर आपको काफी बड़ा लॉस या काफी बड़ा इसके अंदर पेनल्टी भी आपको देनी पड़ सकती है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें, तब जाके आप स्टॉक की ट्रेडिंग के अंदर जाएं, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो जो भी मैंने एक्सपायरी ट्रेड के लिए बनाया, एक्सपायरी डिलीवरी के लिए बनाया, ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।